दोस्तों, एक लड़का कई साल से दुबई के अंदर काम करता है, इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वो दोबारा काम पर जाता है, तो उसकी पत्नी के बगैर उसका वहाँ पर मन ही नहीं लगता है। वो हमेशा के लिए काम छोड़कर अपने गाँव आना चाहता था, ताकि वो अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ समय बिता सके। लेकिन दोस्तों, वो बंदा जो होता है, उस कंपनी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर वो वहाँ से चला आता है, तो उस कंपनी का बहुत ही काम फँस जाता है। तभी कंपनी वाले आइडिया लगाते हैं, क्यों ना उस लड़के की पत्नी को वहाँ पर बुला लिया जाए, ताकि वो लड़का अपनी पत्नी के साथ भी रह लेगा और मेरे लिए काम भी करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि आप कितना भी पैसा कमाओ, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर दुबई के अंदर या गल्फ कंट्री के लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पत्नियाँ सुरक्षित नहीं रहती हैं। दोस्तों, उस लड़के को भी हमेशा यही डर लगा रहता है, एक दिन ऐसा ही कुछ होता है, वो अपनी पत्नी को लेकर दुबई के अंदर जाता है और वहाँ पर अपना काम करने लगता है। दोस्तों, एक दिन उस लड़की की पत्नी जो होती है, उसके मालिक की नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती है, तो उसकी पत्नी का खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जालौन जिले की। दोस्तों, एक अभिषेक नाम का लड़का होता है, जो 2003 से बतौर इलेक्ट्रीशियन के रूप में दुबई के अंदर काम करता है। वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है। इसी बीच उसको करीबन दुबई में 10 साल हो जाते हैं काम करते-करते, उसकी उम्र जो होती है 30 साल हो जाती है। उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था, उसके बाद वो सोचता है, अब इतना पैसा कमाने से क्या फ़ायदा, अब तो शादी भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद वो अपने गाँव आता है, एक खूबसूरत लड़की से शादी करता है, जिसका नाम शिखा होता है। दोस्तों, शिखा और अभिषेक दोनों प्यार से रहने लगते हैं। अच्छे दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। दोनों दोस्तों 3 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद उसकी छुट्टी भी खत्म हो जाती है। छुट्टी खत्म होने के बाद अभिषेक जब दोबारा दुबई पर काम पे जाता है, तो करीब 15 दिन बीते होंगे। 15 दिन बाद उसकी पत्नी फ़ोन करती है, कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ आप आ जाओ मेरे पास। तो उसके बाद अभिषेक कहने लगता है, बताओ, अभी तो मुझे काफ़ी दिन भी नहीं हुए आए हुए, अभी तो मुझे 1 महीना हुआ है। मुझे 1 साल बाद छुट्टी मिलेगी, तो आपको 1 साल ही इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी पत्नी रोने लगती है, कहती है, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लग रहा, अगर तुम नहीं आओगे तो कसम से मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी। उसके बाद अभिषेक भी सोचने लगता है कि इतना पैसा कमाने से क्या फ़ायदा, जिससे मैं अपनी पत्नी को टाइम भी ना दे सकूँ। उसके बाद वो सोचने लगता है, अभी मेरी नई-नई शादी हुई है, अगर मैं अपनी पत्नी को टाइम नहीं दूँगा, तो इतना पैसा कमा के क्या ले जाऊँगा? दोस्तों, उसके बाद अभिषेक जो होता है अपने मैनेजर से बात करता है, कहता है, मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ। उसके बाद उसका मैनेजर पूछता है, बताओ क्यों अभिषेक, क्या हुआ? क्यों गाँव जाना चाहते हो? तो उसके बाद कहने लगता है, मेरी अभी नई-नई शादी हुई है, मेरी पत्नी मेरे बगैर नहीं रह सकती है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ऐसा रुपया कमाने से क्या मतलब भी है। तो उसके बाद मैनेजर जो होता है अपने कंपनी से मालिक से बात करता है, तो उससे ऐसे कहता है कि ऐसे-ऐसे बंदा है, अपनी पत्नी के लिए गाँव जाना चाहता है। लेकिन वो बंदा जो है अपनी कंपनी के लिए बहुत ही उपयोगी है, अगर वो वहाँ से चला जाता है तो अपनी कंपनी का बहुत सारा काम फँस जाएगा। उसके बाद उसका मालिक कहता है, कैसे भी रोको, उस लड़के को रोको। उसके बाद उसका मालिक आइडिया लगाता है, क्यों ना उस लड़के की पत्नी जो है उसको दुबई में बुला लिया जाए, ताकि वो अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ समय भी बिता सकेगा और हमारे लिए भी काम करता रहेगा। दोस्तों, उसके बाद मैनेजर जो होता है अभिषेक के पास जाता है, अभिषेक से कहता है कि भाई अभिषेक, तुम जाओ अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से ले आओ। उसके बाद मैं सारा तुम्हारा काम कर दूँगा, जो भी है फ्लैट वगैरह का सारा इंतज़ाम कर दूँगा। उसके बाद अभिषेक जो होता है अपने गाँव जाता है अपनी पत्नी को लेने। जब पत्नी ये बात सुनती है कि उसे दुबई जाने का मौका मिल रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद अभिषेक जो होता है अपनी पत्नी को लेकर दुबई में आ जाता है। उसके बाद वो उसका जो फ्लैट का इंतज़ाम हुआ था, वो फ्लैट में रहने लगते हैं। दोस्तों, दोनों शानदार ज़िंदगी बिताने लगते हैं। अगला दिन आता है। अगला दिन जब अभिषेक जो होता है काम पर जाता है, तो जो उसका मैनेजर होता है, जिसका नाम पारस रेड्डी होता है, तो पारस रेड्डी कहने लगता है, हाँ भाई अभिषेक, बताओ अब आपकी कैसी ज़िंदगी चल रही है? अब तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास है, अब तो तुम्हारे मौज ही मौज हो गए। तो उसके बाद अभिषेक उसके धन्यवाद कहता है, धन्यवाद सर, आपने इतना मेरा इंतज़ाम किया, इतना ख़्याल रखा, इतनी मदद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद पारस रेड्डी कहने लगता है, भाई अभिषेक, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पार्टी वग़ैरह देनी होगी। तो उसके बाद अभिषेक कहता है, बताइए सर, कब पार्टी लेंगे? कौन-सी बड़ी बात है, पार्टी तो हम तुमको दे देंगे। तब पारस रेड्डी कहने लगता है, भाई मुझे पार्टी तो चाहिए, लेकिन तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारी बहू का मैं चेहरा देखूँगा और तुम्हारे पत्नी का बना हुआ खाना खाऊँगा। तो उसके बाद जैसे ही वो उस बात को सुनता है, तो अभिषेक डर जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने घर पे ना लाए, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, पार्थ रेड्डी जो होता है जिद पकड़ लेता है, कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे घर ही जाऊँगा, तुम्हारी पत्नी का चेहरा देखूँगा और तुम्हारी पत्नी का बना खाना खाऊँगा। उसके बाद वो कहता है, ठीक है सर, बताएँ कब आएँगे? तो पार्थ रेड्डी कहता है, अपनी कंपनी की छुट्टी शुक्रवार को रहती है, तो हम शुक्रवार को आएँगे। उसके बाद दोस्तों, अभिषेक जो होता है अपने वापस घर चला आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि शुक्रवार को हमारे मैनेजर हैं, जिनका नाम पारस रेड्डी है, वो हमारे यहाँ खाने पर आ रहे हैं, तो अच्छा-अच्छा खाना बनाना होगा। उसके बाद उसकी पत्नी सोचने लगती है कि आपने
उन्हें कैसे इजाज़त दे दी है कि हम लोग विदेश में हैं, हमारी कोई मदद भी नहीं करेगा, कोई कुछ कर देगा। तो वो कहने लगते हैं नहीं पारस रेड्डी सही है, हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई कुछ नहीं होगा। इतना सोच विचार ना करो दोस्तों। उसके बाद शुक्रवार आता है, दोनों सुबह से ही मैनेजर जो होता है पारस रेड्डी के आवभगत में लग जाते हैं। अच्छा-अच्छा खाना बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद शाम होती है, शाम को पार्थ रेड्डी और उसके 2 दोस्त उसके फ्लैट पर पहुँचते हैं दोस्तों। वैसे ही जैसे ही वो पहुँचते हैं तो उसे सोफ़े पर बैठा देते हैं। उनके सामने एक से एक अच्छा खाना लाया जाता है दोस्तों। पार्थ रेड्डी और उसके 2 दोस्त होते हैं, खाना-पीना खाते हैं, शराब भी पीते हैं, शराब के नशे में धुत हो जाते हैं। उसके बाद करीबन रात के 11 बज जाते हैं दोस्तों। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। जाते-जाते पार्थ रेड्डी जो होता है वो अभिषेक से कहता है कि भाई अभिषेक अपनी पत्नी का मुँह तो दिखा दो। तो उसके बाद वो कहने लगता है, "क्या सर देखेंगे वो गाँव देहात की कल्चर की, उसे शर्म आती है अगर आपके सामने आ गई।" तो वो कहती है वो ज़िद कर लेता है, "नहीं मुझे तुम्हारी पत्नी का चेहरा देख के ही जाना है।" उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है, कहने लगता है कि पारस रेड्डी जो है, तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी जो होती है उसके सामने आती है, उसका चेहरा दिखाती है। जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है तो पारस रेड्डी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और सोचने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से च जाने लगती है तो पार्थ रेड्डी जो होता है अपने जेब से एक चैन निकालता है सोने की, उसे देने लगता है। तो अभिषेक कहता है सर इसकी क्या ज़रूरत है, इसे रहने दीजिए। तो पार्थ रेड्डी कहता है ज़रूरत है भाई अभिषेक, ये मुँह दिखाइए, मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चैन दे देता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, करीबन रात के 12 बज चुके थे। अब दोनों वो भी खाना खा लेते हैं और दोनों सो जाते हैं। अगला दिन आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि देखिए, आज के बाद उस इंसान को इस घर में कभी मत लाना, मुझे उस इंसान की नीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद वो कहने लगता है, हाँ, सही बात है, हम लोग विदेश में हैं, कोई हमारे लोगों को मदद भी नहीं करेगा। फिर वो कहने लगता है, समझाता है कि कहाँ ये रोज़-रोज़ आने वाले हैं, एक दिन आ गए। दोस्तों उसके बाद अभिषेक जो होता है दोबारा साइट पर जाता है, तो उसका मैनेजर जो होता है उसे अपने पास बुलाता है, कहता है, "भाई अभिषेक तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत अच्छा बनाती है।" उसके बाद वो कहने लगता है कि आज से हर फ्राइडे हम तुम्हारे ही घर पे खाना खाएँगे। अब दोस्तों ऐसे धीरे-धीरे समय बीतने लगा। एक दिन क्या होता है, पारस रेड्डी जो होता है उसके फ्लैट पर जाता है तो उसकी पत्नी अकेली होती है। अभिषेक जो होता है साइट पर काम पे चल रहा था। जब उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, देखती है पारस रेड्डी उसके सामने खड़ा है तो एकदम से डर जाती है, घबरा जाती है। उससे पूछ भी नहीं सकती, इतनी हिम्मत नहीं होती है। पार्थ रेड्डी कहती है, "क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी?" तो वो कहने लगती है, "वो तो साइट पर है, वो ऊपर काम पर है, यहाँ पर नहीं है।" तो उसके बाद वो कहने लगता है, "बताओ अगर वो नहीं है तो मुझे नहीं बुलाओगे? मुझे पता है वो अभिषेक जो है काम पर चल रहा है, मैंने उसे साइट पर भेजा है।" उसके बाद वो अंदर जाता है, सोफ़े पर बैठ जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी जो होती है, अभिषेक की जो पत्नी होती है, वो डर जाती है, अंदर रूम में जाती है और अभिषेक को तुरंत फ़ोन लगाती है, कहती है, "जल्दी से आ जाओ, वो आदमी जो है अंदर ज़बरदस्ती अंदर घुस आया है। अब बताओ वो मैं क्या करूँ? मैं अकेली हूँ। दोस्तों उसके बाद अभिषेक कहता है चलो मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। वो उसके बाद कहता है बताओ मैं इतनी दूर हूँ, फिर भी जल्दी कोशिश करता हूँ आने के लिए। शिखा जो होती है बाहर आती है, उसे रोती हुई देखती है तो आश्चर्यचकित होती है कि सर यहाँ पर आकर क्यों बैठे? लेकिन वो उससे पूछने की कुछ हिम्मत भी नहीं रख पाती थी क्योंकि वो उसका बॉस होता है। दोस्तों करीबन 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे बाद अभिषेक जो होता है वो अपने फ्लैट पर आता है। जब वो उसको देखती है तो एकदम से कहने लगती है देखिए सर जब से आए हैं तब से रोते ही जा रहे हैं। उसके बाद अभिषेक पारस रेड्डी से कहता है सर आप क्यों रो रहे हैं और आप यहाँ क्या करने आए हैं? तो उसके बाद वो और तेज़-तेज़ से रोने लगता है, अभिषेक फिर पूछता है कि सर आप क्यों रो रहे हैं? तो उसके बाद वो कहने लगता है कि भाई अभिषेक मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी जैसी हमारी भी एक पत्नी थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी पत्नी भी तुम्हारी तरह गाँव में रहती थी, वो हमें रोज़ फ़ोन करके कहती थी कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मैं पैसों के प्यार में इतना पागल हो चुका था, मैंने अपनी पत्नी की ज़्यादा अपने पैसों को महत्व दिया, इसलिए मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, उसने दूसरी शादी कर ली। अब मैं बिल्कुल भिखारी हो चुका हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लाखों महीने कमाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी भिखारियों जैसी हालत है। मेरे माता-पिता भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम्हारी पत्नी से पूछ सकूँ कि उसके नज़र में कोई लड़की अगर हमारे लिए हो, तो मेरी भी शादी करा दे। उसके बाद अभिषेक कहने लगता है, "सर बताइए आपकी 45 साल उम्र हो गई, इतनी उम्र में कौन लड़की मिलेगी आपको?" तो शिखा जो होती है वो कहने लगती है, "मेरी एक बहन है, तलाकशुदा है, अगर सर चाहते हैं तो मैं उसकी शादी सर से करा सकती हूँ।" उसके बाद वो कहती है, "मैं अपने घर बात कर रही हूँ, अगर घर वाले राज़ी होंगे, मेरी बहन राज़ी होगी तो मैं सर की ब शादी करा दूँगी।" उसके बाद दोस्तों पारस रेड्डी कहते हैं, "ठीक है, आप अपने घर बात करिए और अपनी बहन को मनाइए।" दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है, एक दिन शिखा जो होती है अपने गाँव फ़ोन करती है, अपने घरवालों से बात करती है, तो उसके बाद वो अपने घरवालों से बात शादी के लिए बात करती है तो उसके घरवाले मान जाते हैं। दोस्तों उसके बाद शिखा जो होती है अभिषेक से कहती है, अभिषेक पारस रेड्डी से कहता है कि सर वो तो लोग मान गए हैं, चलो शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद तीनों जो होते हैं गाँव जाते हैं और उसकी पारस रेड्डी की शादी उसकी बहन से करा दी जाती है। दोस्तों उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, वो भी अपनी शानदार ज़िंदगी जीने लगते हैं।
अब वो भी अपनी पत्नी को लेकर दुबई में चला जाता है और दोनों लोग अपनी शानदार ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।